नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा करंट अफेयर का एक जो पार्ट आपका रहा था अप्रैल 2021 का, यानी पिछली वीडियो में आपको करवाया था 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हरियाणा की करंट अफेयर अप्रैल 2021 की। और आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं उसका दूसरा भाग है, यानी 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। ठीक है भी, पिछले वीडियो की भी आपको PDF मिल गई होगी और इस वीडियो की भी आपको PDF मिल जाएगी। मैंने आप सब बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ भी हमारी जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती है करंट अफेयर की, उनकी आप सब बच्चों को ब्रिजपाल सर की मेहनत से PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, परंतु PDF जो मिलती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस सुभाष सर पे मिलती है। तो आप सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है भी आप हमारा चैनल GKY जीनियस सुभाष सर ज्वाइन करें भी, जो टेलीग्राम चैनल है। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है भी नहीं मिल रही है तो वो बच्चा भी क्या है, यानी 97-287-83-400 पर संपर्क करके ब्रिजपाल सर से PDF ले सकता है। ठीक है भी, तो दोनों क्लासों की आपको PDF मिल जाएगी। दोनों क्लासें जो है बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपकी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास में आपके 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है गया। ठीक है भाई, यानी इंजीनियरिंग कार्य के जो ठेकेदार है, बड़े बड़े ठेके लेते हैं इंजीनियरिंग जो काम होते हैं, उन ठेकेदारों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, ये क्वेश्चन है। तो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल क्या किया गया, इसके लिए लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या करना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है ठेकेदारों को, किसी तरह दूसरी तरह की कोई यानी बोली नहीं देनी पड़ती, या किसी तरह की जैसे रखते ना गारंटी के तौर पर जो राशि वगैरह रखते हैं, ऐसा उनके लिए कुछ नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करो, एक बार ही उनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। बाद में समय समय पर वो क्या ले सकते हैं, ठेका ले सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकृत ठेकेदार को एक बार ही शुल्क देना होगा और पंजीकृत ठेकेदारों को सिविल कार्य अनुबंधों के लिए किसी भी बोली या सुरक्षा राशि नहीं देनी होगी भी, यानी किसी भी तरह की बोली या सुरक्षा राशि देने का उनका कोई नहीं होगी। एक बार उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। हाल ही में हरियाणा की निम्न बेटियों ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हाल ही का जैसे जिक्र किया है भी हाल ही में हरियाणा की निम्न किन बेटियों ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपकी जो बेटी है, एक तो पानीपत की है विंका का जैसे जिक्र करते हैं, पानीपत की विंका ने 60 किलोग्राम भार में ये जीता है। हिसार की जैसे जिक्र करते पूनम है, 57 किलो भार में गोल्ड मेडल जीता है। और रोहतक की गीतिका ने 48 किलो भार में क्या है, ये गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, बड़ा गर्व है हमें हमारी इन बेटियों के ऊपर। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को कब से कब तक मंजूरी दी गई है। नई आबकारी नीति का जैसे जिक्र किया है भी, नई आबकारी जो नीति आई है उस नीति को कब से कब तक के लिए मंजूरी दी गई है भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं। कैबिनेट बैठक हुई है, आबकारी नीति का जैसे जिक्र किया है और खासकर अभी बड़ा चर्चा में भी है। तो 20 मई 2021 से लेके 19 मई 2022 तक क्या मिली है, इसको नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में ये सब हुआ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा के अंदर आबकारी व कराधान मंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला। बार बार हम पढ़ते हैं इनके बारे में भी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पुनर्वास मंत्रालय भी इनके पास है, चकबंदी है, उद्योग है, यानी बहुत से विभाग है इनके पास भी। ठीक है भी, तो आपको खाद्य आपूर्ति विभाग भी इन्हीं के पास है। तो आबकारी व कराधान मंत्री दुष्यंत चौटाला है और MLA कहाँ से, आपके वर्तमान समय में उछाणा से ये विधायक है भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन कब से
कब तक होगा भी, यानी चौथे संस्करण का जो आयोजन का जैसे जिक्र करते हैं, इसका आयोजन हरियाणा में कर रहा है, क्योंकि इसकी मेजबानी जो अब की बार कर रहा है वो कौन सा राज्य कर रहा है, हरियाणा कर रहा है। तो ये 21 नवंबर 2021 से लेके 5 दिसंबर 2021 तक इसका क्या किया जाएगा, हरियाणा में आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल जो रहेंगी वो पंचकुला रहेगा, अंबाला रहेगा, शाहबाद रहेगा जिसको हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, चंडीगढ़ रहेगा और दिल्ली रहेगा, जहां पर क्या है ये आयोजन किया जाएगा। 5 पारंपरिक खेल भी इसमें शामिल किए गए हैं, 5 पारंपरिक खेल, जैसे गतका का जिक्र करते हैं, गतका है, कलारी पयट्टू है, थांग ता है और मलखंब है, और योग को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल है किया गया। इंपॉर्टेंट है, यानी 5 हमारे पारंपरिक जो खेल है उन खेलों को भी इसके अंदर क्या किया गया, शामिल है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा प्रदेश क्षेत्रीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की नई चेयरपर्सन किसे नियुक्त की गई है, यानी किसे नियुक्त की गई है नई जो चेयरपर्सन है उसका जैसे जिक्र किया है, तो ये नवराज संधू है भी। क्या है, नवराज संधू, जिसको राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की नई चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। नवराज क्या है, ये संधू है, 1984 बैच की रिटायर आईएएस अधिकारी है, पूर्व गृह सचिव भी रह चुकी है भी, पूर्व गृह सचिव भी रह चुकी है, इनको नियुक्त की मिली है भी। ठीक है भी, इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए इसके 2 क्या होते हैं, अन्य सदस्य भी होते हैं इस पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के। तो 2 सदस्य कौन हैं इस अथॉरिटी के, 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक तो आरसी वर्मा है, 2001 बैच के रिटायर आईएएस अधिकारी है। एक के मिश्रा है जो 1987 बैच के रिटायर्ड आईपीएस, यानी आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर है। और के मिश्रा का जैसे जिक्र करते हैं, ये 1987 बैच के रिटायर आईपीएस है। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सेवा से रिटायर हुए हैं ये, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल का हम जिक्र करते हैं, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का इनका कार्यकाल है, 3 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी उस बेटी का नाम क्या है जिसने हाल ही में पहली बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये विनेश फोगाट है भी, रेसलर है, आपको ध्यान होना चाहिए। विनेश फोगाट क्या है, रेसलर है। विनेश ने 53 केजी के फाइनल में ताइवान की मेंग स्वान को मुआन स्वांगशे को क्या दी है, मात दी है, अर्थात हराया है भी। क्या इन्होंने हराया है, तो विनेश फोगाट के बारे में भी बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिहर योजना अर्थात बेघर परित्यक्त और आत्म समर्पित बच्चों को पुनर्वास पहल हरियाणा, यानी आपसे पूछे भी ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे हरिहर योजना जो है ये बेघर बच्चों से है, लावारिस जो बच्चे हैं उन बच्चों से क्या है, संबंधित है। अभी हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में ये योजना चलाई है। इस योजना का उद्देश्य है 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त या 1 वर्ष की आयु से पहले आत्म समर्पण बच्चे जो बाल देखभाल संस्थाओं में दाखिल है और जिन्होंने संस्था में 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, यानी मतलब छोटे छोटे बच्चे जो रहे हैं उन संस्थानों में और जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो आवश्यक योग्यता रखते हैं को एक्स ग्रेशिया रोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्या दिया है, दर्जा देना है भी। इसका क्या है, दर्जा देना है भी। तो इंपॉर्टेंट है, इसके तहत इनको क्या मिलेगी, नौकरियां भी मिले भी, ताकि ये बच्चे क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा के साथ ये भी क्या है, जुड़ सके भी। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका हरिहर योजना वाला जो है। उसके बाद में हाल ही में हरियाणा के किस विभाग ने किफायती आवास नीति के तहत आवेदन प्राप्त करने और फ्लैटों के ऑनलाइन ड्रा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है। हरियाणा नगर एवं ग्राम्य विभाग ने, यानी हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजन जो विभाग है उसने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए कितने गांव में औषधीय और फलदायक पौधे लगाए जाएंगे भी। गांव का जैसे जिक्र किया है,
यानी हरियाणा में हरियाली को बढ़ाने के लिए कितने गांव में औषधीय और फलदायक पौधे लगाए जाएंगे। तो 2200 गांव है भी, कितने गांव है ये आपके 2200 गांव में 3 करोड़ रुपए के क्या लगेंगे, पौधे लगेंगे। आप सब बच्चों से भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा धरती को भरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। परंतु जहां तक मैं ये देखता हूं, कोई पौधा हम लगाते हैं, उस पौधे को लगाने के बाद भूल जाते हैं कि कब उसको पानी देना है, कब। बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे समाज पर्यावरणविद हैं जो पेड़ पौधों को तो लगाते हैं परंतु लगाने के बाद उसको क्या है, भूल जाते हैं। हमें 10 पौधों की बजाय 1 पौधा ही लगाएं, परंतु उसकी केयर अच्छी तरीके से करें, तभी हमारा क्या है, ध्येय, हमारा उद्देश्य जो है वो सफल होगा। ठीक है भी। तो 2200 गांवों के अंदर क्या है, 3 करोड़ के पौधे लगाए जाएंगे, परंतु उसकी देखभाल करना भी हमारे एक महत्वपूर्ण कार्य है। हरियाणा की किस बेटी ने पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की, यानी हरियाणा की किस बेटी ने पोलैंड में आयोजित यूथ चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है? तो ये गीतिका नरवाल है, रिठाल गांव से संबंध रखती है। किस जिले में? ये आपका रोहतक में। ठीक है भी। तो पोलैंड में आयोजित थी भी ये यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ये पोलैंड आपको मैंने कई बार आपको बताया, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी है वारसा। क्या राजधानी है? पोलैंड की राजधानी वारसा है। कजाकिस्तान आपका जो पड़ता है ये एशिया महाद्वीप में, खासकर सोवियत रूस का जब विखंडन हुआ था तब एक नए देश के रूप में ये उभर कर आया था। तो गीतिका नरवाल है, इंपॉर्टेंट है याद करना। कोरोना के विरुद्ध हरियाणा की जंग के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला के नागरिकों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर दिया गया? इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कोरोना से संबंधित है। कोरोना के विरुद्ध हरियाणा की जंग के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला के नागरिकों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो 855-8893-911 ये नंबर दिया गया। सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए फरीदाबाद के लिए ये रहेगा, उसके बाद में पंचकुला के लिए रहेगा और गुरुग्राम के लिए रहेगा। आप सब बच्चों को ध्यान भी होगा, ये तीनों हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी भी है। भी क्या है? हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम और पंचकुला, वहीं पर ये नंबर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं, अन्य जिलों के लिए कौन सा नंबर रहेगा आपका? 1075 रहेगा। ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हरियाणा के किन जिलों में 2 विशेष अस्पताल कोविड-19 से निपटने के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाए जाएंगे? डीआरडीओ द्वारा बनाई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये एक वैश्विक महामारी जो फैली हुई है कोविड-19 का, जिसे जिक्र किया है। तो विशेष 2 अस्पताल बनाए जाएंगे भी कोविड से निपटने के लिए, जिसमें कौन सहयोग करेगा आपका? डीआरडीओ सहयोग करेगा। आपका क्या करेगा? डीआरडीओ सहयोग करेगा। तो पानीपत में बनेगा एक, तो क्या बनेगा? पानीपत में, और एक आपका हिसार के अंदर। डिफेंस से जैसे जिक्र करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा? सहयोग करेगा। उसके सहयोग से 2 अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, एक तो आपका पानीपत में और दूसरा कहां पर? आपका हिसार में। 500 बेड की सुविधा होगी और सेना क्या देगी इसके लिए? उपकरण देगी भी। जितने भी तरह के जो उपकरण हैं वो उपकरण देने का काम कौन करेगी? भारतीय सेना करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा प्रदेश में कब से 18 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी भी? आपको ध्यान होगा, खासकर बच्चों ने लगवाए भी होंगे भी, और जिन बच्चों ने नहीं लगवाए हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है, आप सब बच्चे हमारी अमूल्य धरोहर हो, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो आप भी क्या है, जहां भी आपको उपलब्ध हो वहां पर क्या है, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाए भी। ठीक है भी। ये कोवैक्सीन जो है आपकी है, ये जरूर लगवानी है। तो हरियाणा प्रदेश में
कब से 18 साल के ऊपर के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी? तो 1 मई से भी, कब से 1 मई से प्रदेश में 1.1 करोड़ लोगों का क्या किया जाएगा? टीकाकरण होगा। हरियाणा का जिक्र करें तो 1.1 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। ठीक है भी, तो आप, मैंने भी करवाया है भी, आप सब बच्चे भी क्या करवाए? टीकाकरण करवाए, बहुत जरूरी है। एंटीबॉडी बनाता है हमारे, खासकर कोविड से निपटने के लिए। ठीक है भी, मैंने बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं भी, हम किसी के लिए क्या हो सकते हैं? एक व्यक्ति या एक हो सकते हैं, परंतु हम अपने परिवार के लिए क्या है? सारी जहां है भी। क्या सारी जहां है? तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। हरियाणा राज्य में कोविड को लेकर सभी जिलों में किस कमेटी का गठन होगा? यानी कोविड को लेकर सभी जिलों में कमेटी का गठन किया गया है। किस कमेटी का गठन होगा? तो ये परामर्शदात्री समिति, क्या है? परामर्शदात्री समिति का क्या होगा? गठन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। क्या उद्देश्य है इसके? हरियाणा में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा व बेहतर प्रबंधन के लिए सभी जिलों में इस समिति का गठन करने का क्या लिया गया है? निर्णय लिया गया है। और मंत्रियों को क्या बनाया गया? इसका सदस्य मतलब बनाया गया है भी, आप उनकी निगरानी करो। ठीक है भी, आप क्या करो? उनकी निगरानी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुरुग्राम स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क के रखरखाव और विकास के लिए किन के बीच MOU पर क्या हुए हैं? हस्ताक्षर हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। गुरुग्राम में स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क है, कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी पार्क में रखरखाव और विकास के लिए किन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये गुरुग्राम नगर निगम और हीरो मोटर कारप के मध्य क्या हुआ है? यानी गुरुग्राम नगर निगम है जिसके अंतर्गत ये पार्क का काम किया जाता है, और हीरो मोटर कारप के मध्य क्या हुआ है? ये समझौता हुआ है भी। क्या ये एक समझौता? हीरो मोटर कारप के बारे में मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। हीरो होंडा एक कंपनी होती थी पहले, हीरो भारत की कंपनी थी, होंडा जापान की कंपनी थी। 26 साल तक इन्होंने काम किया था, फिर किसी बात के लिए, किसी और कारण से इन्होंने अपने आप की संबंध विच्छेद कर लिए। तो हीरो मोटर कारप अपने अलग बाइक बनाती हैं और होंडा अपने अलग बनाती है। होंडा जापान की कंपनी है और हीरो भारत की कंपनी है। तो हीरो और मोटर कारप और गुरुग्राम नगर निगम के बीच ये समझौता हुआ है। हीरो मोटर कारप के साथ साथ समझौते पर हस्ताक्षर है गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप ने किए हैं। किसने किए? विनय प्रताप ने किए हैं। इस पार्क में पिछले दिनों किए गए सर्वे में 200 से अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियों के बारे में पता चला है। यानी 200 से अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियों के बारे में क्या मिला? यहाँ पर हमें जानकारी मिली है। हरियाणा में ITI कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले युवाओं को हर वर्ष किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके ITI करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, अच्छा अवसर। तो हरियाणा में ITI कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले युवाओं को हर वर्ष किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उद्यमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। घोषणा किसने की है? हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने। इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षा मंत्री जो है, प्रशिक्षण मंत्री जो है आपके मूलचंद शर्मा। मैंने कई बार आपको बताया है भी, हरियाणा में परिवहन मंत्री भी है और बल्लभगढ़ से क्या है? ये विधायक है भी। मूलचंद शर्मा कहां से विधायक? आपके बल्लभगढ़ से विधायक है। अब क्या प्रोसीजर है उद्यमी अवार्ड का? पुरस्कार प्रदान किया जाएगा भी हर वर्ष 26 जनवरी को। कब प्रदान किया जाएगा? उन उद्यमी जो अवार्ड है हर साल 26 जनवरी को ये प्रदान किया जाएगा भी। अब इस योजना का जैसे जिक्र करें भी, क्या है इस योजना के तहत भी? योजना के तहत जिला स्तर पर भी, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा भी। योजना के तहत जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को उद्यमी अवार्ड व कर्मस, ठीक है भी, 3 श्रेष्ठ जो उद्यमी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रथम को दिया जाएगा, प्रथम जो रहेंगे उनको 10,000 रुपये, दूसरे नंबर पर रहेंगे उनको 7500 रुपये, और तीसरे नंबर पर जो रहेंगे, तीसरा जो उद्यमी है उसको 5,000 रुपये दे नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भी। अब
राज्य स्तर की भी बात होनी चाहिए। ये तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिला स्तर की बात कर रहे थे। राज्य स्तर की बात करें, जिला स्तर के इन सभी 66 उद्यमियों, अब देखो 22 जिले हैं आपके और 3-3 उद्यमी लेके आए तो कितने हो गए आपके 66 उद्यमी, जैसे लिखा है ब्रिजपाल सर ने। यानी 66 उद्यमी अवार्ड है। विजेताओं में से 3 उद्यमियों को, इन 66 में से फिर 3 उद्यमियों को भी क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा भी 3 उद्यमी उनमें से निकाला जाए, ठीक है भी, को हर वर्ष 15 जुलाई को, याद करना ये 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस, कौन सा दिवस है, विश्व कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को, पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 50,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 40,000 रुपये और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण आपका क्या है ये क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। उद्यमी अवार्ड का जैसे जिक्र किया है, ठीक है भी। योजना का उद्देश्य क्या है, हरियाणा राज्य की ITI से पास युवाओं को नौकरी तलाशने की बजाय अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी ITI प्राप्त, ITI से पास आउट होने के बाद में वो रोजगार के बजाय अपने खुद के उद्योग धंधे, अपना खुद का रोजगार तलाशने के लिए भी इस योजना को क्या है, इसका उद्देश्य है भी बच्चे खुद क्या करें, अपना काम करें भी, ठीक है भी। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कौन सा सेंटर खोलने की मंजूरी दी है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कौन सा सेंटर खोलने की मंजूरी दी है, तो ये क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर, क्रिटिकल है कोरोना केयर सेंटर खोलने की क्या दी है, अनुमति दी है भी। हरियाणा के किस मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी की स्थापना की जाएगी भी, मेडिकल कॉलेज का जैसे जिक्र किया है भी, किस मेडिकल कॉलेज के अंदर, हरियाणा के किस मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी लैब की स्थापना की जाएगी, तो ये महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, अगरवा। मैंने 2 बारी पहले भी बताया था भी एशिया का सबसे बड़ा ग्रामीण अंचल का अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो अगरवा मेडिकल कॉलेज है, जो अगरवा में स्थित है। और अगरवा किस जिले में आता है आपका, हिसार में, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी लैब की स्थापना की जाएगी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही अगरवा है जिसको प्राचीन काल में अग्रोदक कहा जाता था और महाराजा अग्रसेन से संबंधित है, ठीक है भी। उसके बाद में हरियाणा के रोहतक जिले में कितने तालाबों का ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा भी, यानी उनकी मरम्मत की जाएगी भी। हरियाणा के रोहतक जिले में कितने तालाबों का ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा, अर्थात उनकी क्या की जाएगी, मरम्मत की जाएगी। 82 तालाब है भी, कितने तालाब हैं, 82 तालाबों का यानी मरम्मत की जाएगी, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, विकसित किया जाएगा उनको भी, ठीक है भी। हरियाणा के गुरुग्राम के दुर्णा तालाब को, हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा तालाब है, दुर्णा तालाब को ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है आपका भी, हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा तालाब है, दुर्णा तालाब को है, इसको एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विदेशी सहयोग विभाग की समीक्षा बैठक के तहत किस अप्रोच के जरिए हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, तो गो ग्लोबल अप्रोच के तहत भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की कृषि और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से खेती में तकनीकी इस्तेमाल पर बल देने के तहत अब हरियाणा में कौन सी खेती होगी, अब हरियाणा में कौन सी खेती, याद होना चाहिए। केंद्र सरकार की कृषि और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से खेती में तकनीकी इस्तेमाल बल पर देने के तहत अब हरियाणा में कौन सी खेती होगी, डिजिटल खेती होगी। कौन सी खेती होगी, डिजिटल खेती होगी भी, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए केंद्र में कृषि मंत्री जो है वो आपके नरेंद्र तोमर है। कौन है, नरेंद्र तोमर। बार बार आपने देखा भी उनका, जैसे जैसे किसानों के साथ जो मीटिंग होती थी तो कौन जाते थे आपके, यानी केंद्रीय कृषि मंत्री जो कौन आपके नरेंद्र सिंह है तोमर मौजूद है। मौजूदगी में कृषि मंत्रालय
क्या है, कृषि मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस करार के तहत हरियाणा व मध्य प्रदेश समेत, देखो हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में लागू होगी ये डिजिटल खेती जो है। 6 राज्यों के 10 जिलों में 100 गांव में फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान एवं इंटरफेस विकसित करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा अभी। ठीक है भी, एक कंपनी के साथ क्या हुआ, एक करार हुआ है अभी। कंपनी के साथ क्या हुआ, एक करार हुआ है। यह प्रोजेक्ट 1 वर्ष के लिए रहेगा अभी। कितने समय के लिए रहेगा ये प्रोजेक्ट जो आपका 1 वर्ष के लिए रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक की लगभग कितनी हजार अनियमित औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने के लिए एक नीति बना रही है अभी। देखो हरियाणा का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बहुत से नियमित और अनियमित उद्योग धंधे हैं अभी। अब कुछ ऐसे अनियमित उद्योग धंधे हैं, उनके ऊपर भी नई सरकार, हरियाणा सरकार एक नई पॉलिसी लाकर उनको भी नियमित करने का क्या कर रही है, काम कर रही है। तो पढ़ते हैं, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और रोहतक की लगभग कितनी हजार अनियमित औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने के लिए एक नीति बना रही है। तो लगभग 30,000, कितनी है, 30,000 अनियमित जो आपकी उद्योग जो है उनको नियमित करने के लिए प्रयासरत है हरियाणा सरकार। उद्योग क्षेत्र आपको ध्यान होना चाहिए, फरीदाबाद है, पानीपत, यमुनानगर और रोहतक का जैसे हमने जिक्र किया था। कुल उद्योग है फरीदाबाद में 21,460, जिसमें नियमित कितने आपके, नियमित 6,048 हैं और अनियमित कितने हैं, 15,412। तो अनियमित की जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको भी नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार एक नीति लेके आ रही है। पानीपत में 10,805 कुल उद्योग है, जिसमें से 3,318 तो क्या नियमित है और 7,487 क्या है आपकी अनियमित अभी, यानी नियमित कम है और अनियमित क्या है ज्यादा, तो उनको भी नियमित करने के लिए सरकार क्या है, प्रयासरत है। यमुनानगर में 4742 है, जिसमें से 1413 नियमित है और अनियमित आपकी 3329 है। इसी तरीके से रोहतक में 4176 है, जिसमें से 793 कुल नियमित है तो 3383 क्या है, अनियमित है। तो इनको नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार क्या है आपकी, प्रयासरत है भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला आधार आधारित सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भुगतान सुविधा की शुरुआत की है? तो इंटर मनी है, इंट मनी है भी, क्या है ये, इंट मनी है। स्थापना जो इसकी हुई थी कब, आपको ध्यान होना चाहिए, 2015 में भी कब हुई थी, 2015 के अंदर इसकी स्थापना। और हेड ऑफिस जो है इस इंट मनी का ये गुरुग्राम में है भी। कहां पर है, गुरुग्राम में। इसके वर्तमान सीईओ का जैसे जिक्र करें तो वर्तमान सीईओ इसके मुकेश कालरा है भी। क्या है, मुकेश कालरा वर्तमान में इसकी क्या है, सीईओ है। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसने भारत का पहला आधार आधारित सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भुगतान सुविधा की शुरुआत की है भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में दुर्बल संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं अवशेष मिले हैं? बार बार यहां से क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार पुट हुए यहां से क्वेश्चन, यानी हरियाणा के किस गांव से दुर्बल संस्कृति से जुड़ी हुई, दुर्लभ संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं और अवशेष मिले हैं भी। ठीक है भी, तो ये आपका भट्टू गांव है भी। कौन सा है, भट्टू गांव फतेहाबाद जिले का गांव है भी। किस जिले का गांव, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फतेहाबाद का जब हम जिले का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर 2 गांव है भट्टू। एक तो भट्टू कला है आपका, फतेहाबाद जिले का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन आपका भट्टू है भी। ठीक है, भट्टू कला का जिसका जिक्र करते हैं। और एक भट्टू आपका क्या है, भूना खंड के अंतर्गत पड़ता है। तो इस भूना खंड के अंतर्गत जो भट्टू है उसका हम क्या कर रहे हैं, जिक्र करें, जहां पर दुर्लभ संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं, यहाँ दुर्लभ है, दुर्बल नहीं है, दुर्लभ है, जिक्र करना, दुर्लभ वस्तुएं एवं अवशेष मिले हैं। तो भट्टू है ये फतेहाबाद जिले में। गांव भट्टू में कर्णकोट, क्या है, कर्ण कोट किले की जमीन पर मिट्टी के बाट क्या मिले आपके, मिट्टी के बाट। बाट मतलब होते हैं तोलने की, जो हमारे
जो चीजें होती हैं, तोलते हैं किसी चीज को, हमें बाट बोलते हैं उनको, तो मिट्टी के बाट, नकाशी द्वार, टेराकोटा का टूटा हुआ सामान मिला है। टेराकोटा क्या टूटा हुआ क्या है? सामान मिला हुआ है, सामान मिला है, इंपोर्टेंट है। बट्टू गांव फतेहाबाद के भुन्ना खंड के अंतर्गत आता है, जबकि बट्टू कला खंड भी है जो कि फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। बट्टू कला एक खंड भी है अभी, और बट्टू कला जो बढ़ते हैं ना, बट्टू कला एक खंड है। आपको ध्यान होना चाहिए, रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन आपका भट्टू नाम से है। हो सकता है आप कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आप कहो भी मेरे को बट्टू कला की टिकट दी जाए ट्रेन की, तो बट्टू कला नाम का कोई स्टेशन भारत के अंदर नहीं है। बट्टू नाम का एक स्टेशन है, बट्टू नाम का क्या है, एक स्टेशन है भारत में। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के कितने जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया है? भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है भी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के कितने जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 जिलों की भी, कितने जिलों की? 7 जिलों के पंचायतों को क्या किया? सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो हम पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं हर साल 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? हर साल पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2019-20 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अंबाला जिले को मिला है। किसको मिला है? अंबाला जिले को। इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार जो है गुरुग्राम जिले के पटौदी खंड, कैथल जिले के सीवन खंड तथा रोहतक जिला के गांव कहानौर, सोनीपत जिला के गांव श्यामड़ी, लोहचब व फरीदाबाद जिले के नरियाला गांव की पंचायत को मिला है भी। यानी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से इन पंचायतों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जींद जिला के बधाना गांव को बधाना ग्राम पंचायत को मिला है। ये कहानौर जो है ना, कहानौर रोहतक जिले के अंतर्गत जो काम, इसने तो लगभग सारे के सारे यानी पंचायती राज से संबंधित जितने भी पुरस्कार है सारे के सारे पुरस्कार जीते हैं। एक आदर्श गांव के रूप में एक अलग पहचान बनाई है इस गांव ने अपनी। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जींद जिले के बधाना ग्राम पंचायत को मिला है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से गुरुग्राम जिला का मिर्जापुर पंचायत को सम्मानित किया गया है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 से रोहतक जिले के कहानौर पंचायत को सम्मानित। मैं कहानौर का जिसे जिक्र कर ही रहा था, तो कहानौर ने तो लगभग सभी के सभी पुरस्कार क्या है? जीते हैं। इस गांव की जितनी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुभारंभ किया गया है। जिन पंचायतों को प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरुआत की है उनमें हरियाणा की भागीदारी 26% रही है भी। ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि देश में जिन लोगों को ये प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने की पहल की है उनमें हरियाणा के लाभ पात्रों की 43% संख्या है, जो कि प्रदेश के लिए एक गौरव की क्या है? बात है भी। ठीक है भी, जो संपत्ति है ना उसका प्रमाण दिया गया भी, आप इस संपत्ति के क्या हो? मालिक हो भी, आप इस संपत्ति के क्या हो? मालिक हो। हरियाणा के 1308 गांव के 1,76,579 लोगों को उनके मालिकाना हक के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाना प्रस्तावित है भी। आप इस प्रॉपर्टी के क्या हो? मालिक हो भी। अब देखो, आपने देखा होगा पीछे से गांव के अंदर सर्वे हो रहा था भी, आप लाल डोरे में हो या आपकी जमीन रजिस्ट्री में है या आपकी जमीन पंचायत में, तो इसी के अंतर्गत अगर आपको क्या दिया जाएगा? आप जहां रह रहे हो तो उसका मालिकाना हक दिया जाएगा, आपको कार्ड दिया जाएगा भी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के लिए किन्हें हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान के लिए चुना गया भी? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के लिए
किन्हें हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए चुना गया है, तो ये आपके गुरुग्राम के डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री है, जिनको 2017, अब ये भी ध्यान करना, 2017 के लिए चुना गया हरि सिंह शास्त्री है। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं। पंचकुला के डॉक्टर विक्रम कुमार है, विवेकी को 2018 के लिए चुना गया है, 2018 के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य जो अलंकार है, साहित्य अलंकार सम्मान से सम्मानित जो किया गया है, वो चंडीगढ़ के डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय है, 2000। ठीक है भी, अलग अलग तरह की क्या है, ये आपके पुरस्कार है। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान से 2017 का जो दिया गया वो चंडीगढ़ के डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय है। उसके बाद में जीरकपुर पंचकुला के डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल को 2018 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भी, इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि सम्मान भी दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान जो दिया गया है वो रेशमानंद शर्मा है, 2017 का अगर हम जिक्र करें महर्षि वाल्मीकि सम्मान जो है, महर्षि वाल्मीकि सम्मान रेशमानंद शर्मा 2017 का। अंबाला के डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा का हम जिक्र करें, डॉक्टर नरेश कुमार है बत्रा को 2018 का ये पुरस्कार है दिया गया है। 2017 को तो रेशमानंद शर्मा है, वो 2018 का तो जिक्र करें तो आपके डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा है भी। ठीक है भी, उसके बाद में महर्षि विश्वामित्र सम्मान भी दिया जाता है, हरियाणा में भी महर्षि विश्वामित्र सम्मान भी दिया जाता है। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये दिए किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? संस्कृत साहित्य जो आपकी है ना, यानी आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा ये सारे के सारे पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, महर्षि विश्वामित्र सम्मान जो दिया जाता है 2017 का जिसे जिक्र करते, 18 का जिक्र करते, किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कुरुक्षेत्र निवासी है एक आपके डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र सम्मान है। हिसार निवासी डॉक्टर मिथिलेश शर्मा को दिया गया है। अंबाला निवासी डॉक्टर कामदेव झा को दिया गया है। और झज्जर निवासी विरजानंद देवकर्णी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है भी, ये भी आपका हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक का जिक्र करें तो डॉक्टर दिनेश शास्त्री है भी, क्या है दिनेश शास्त्री। और अध्यक्ष जो मैंने एक दिन पहले भी बताया था इसके कौन होते हैं? सीएम खुद होते हैं, मुख्यमंत्री खुद होते हैं। तो ये चीज भी आप क्लियर है किया करो भी। ठीक है भी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा की किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है भी? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत कहां पर की गई? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, खास करके ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो करनाल में की गई है। इसके तहत एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है भी, क्या है? एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है जिसमें 100D टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं। 100D टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में प्लाज्मा डाटा बैंक स्थापित किया जाएगा? अभी प्लाज्मा थेरेपी लैब आपकी हमने जिक्र किया ही था, महाराजा अग्रसेन मेडिकल अगरवा में है। हरियाणा की किस जिले में प्लाज्मा डाटा बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये जो आपका स्थापित किया जाएगा अंबाला में। कहां स्थापित किया जाएगा? आपका अंबाला के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के रोकथाम उपायों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता के रूप में विभिन्न जिला उपायुक्तों को, डीसी का जिसे जिक्र करते हैं, को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? ठीक है भी, तो ये राशि जारी की है 9.40 करोड़ रुपए, 9.40 करोड़, ताकि इस वैश्विक महामारी को किसी भी तरीके से क्या है रोका जा सके भी। ठीक है भी, अपना विकराल रूप ले रखा है भी इसने, ये भी थोड़ा सा बचाव में ही क्या है, बचाव है। हरियाणा प्रदेश की एकमात्र महिला जादूगरनी कौन है? इतने दिन तो हम पढ़ते थे भी जादूगर शंकर सम्राट, कहां से संबंध रखते हैं आपके? ये संबंध रखते हैं एलनाबाद से। अब जादूगरनी को भी क्या करना है आपको? याद करना है। तो हरियाणा की एकमात्र जादूगरनी जो है, क्वेश्चन बनेगा आपका, हरियाणा प्रदेश की एकमात्र महिला जादूगरनी कौन है जिनका अमेरिका की IBM संस्था ने ऑनलाइन कंपटीशन के लिए चयन किया है?
IBM एक है संस्था अमेरिका की, उसने क्या किया, इसका चयन किया है। तो काइजा कविन है, ये कहाँ है, काइजा कविन किस जिले से संबंध रखती है, अंबाला छावनी से, अंबाला जिले से संबंध रखती है। अंबाला छावनी जो पढ़ते हो आपका अंबाला। उपनाम क्या है इसका, काजल, क्या नाम है, काजल। तो काइजा कविन है हरियाणा की एकमात्र जादूगरनी, अंबाला छावनी से संबंध रखती है, जिसका अमेरिका की IBM कंपनी ने ऑनलाइन कंपटीशन के लिए क्या है, चयन किया है भी, क्या किया है, चयन किया है। जरूर याद करना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रपति से सम्मानित, जैसे जिक्र करें, राष्ट्रपति से सम्मानित हरियाणा के किस किसान ने ताइवान के बीज से खरबूजे की खेती शुरू की है। यानी खरबूजे की खेती भी हम पढ़ते हैं, तो खरबूजे ताइवान के बीज के खरबूजे की खेती की है। तो ये किसान कौन है आपके, ये राम प्रताप शर्मा है। सिवा पानीपत से संबंध रखते हैं भी, सिवा पानीपत से। इन खरबूजों को ग्रीन एप्पल मेलन के नाम से, वैसे मेलन मतलब होता है खरबूजा और वाटर मेलन मतलब होता है आपका तरबूज। मेलन मतलब खरबूजा और वाटर मेलन मतलब क्या होता है आपका तरबूज होता है। आप आनंद ले चुके हैं मेलन का, तो खासकर खरबूजे का अब तो खत्म होने की कगार पर है, परंतु आप वाटर मेलन अर्थात तरबूज का क्या है, आनंद ले सकते हैं। पानी की बहुत ज्यादा पूर्ति करता है, सस्ता भी है, ठीक है भी। तो इन खरबूजों को ग्रीन एप्पल मेलन के नाम से भी जाना जाता है भी। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। राम प्रताप शर्मा है, सिवा पानीपत से संबंध रखते हैं, इन्होंने ताइवान के बीज से खरबूजे की खेती शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य मुफ्त कितना किलो गेहूं मिलेगा भी, ठीक है भी, कितना किलो गेहूं जो मिलेगा, तो ये 5 किलो गेहूं मिलेगा भी। क्या मिलेगा, 5 किलो गेहूं। और कोविड-19 के कारण मई जून महीने में भी, सिर्फ मई और जून महीने में दिया जाएगा। किस कारण है, कोविड-19 जो एक वैश्विक है महामारी है, उस महामारी के दौरान भी, ठीक है। हरियाणा राज्य के जेल महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, किन की नियुक्ति है, शत्रुजीत सिंह कपूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भी। शत्रुजीत कपूर को क्या है, जेल महानिदेशक पद पर नियुक्ति मिली है, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें बनाया गया भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं भी, किसे नया कुलपति नियुक्त किया गया है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के भी। जो HU हिसार में जो है ना, HU कब स्थापित हुई थी, HU आपकी ये हुई थी 1970 में, ठीक है भी, 1970। तो इसके अभी क्या है, VC वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं भी कुलपति, जिनको बोलते हैं बलदेव राज कंबोज को भी, बलदेव राज कंबोज को नियुक्त किया गया। चांसलर तो आपको मैंने बताया भी, राज्य का राज्यपाल होता है, स्टेट यूनिवर्सिटियां जो होती हैं, और वाइस चांसलर जो क्या है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भी, ठीक है। हाल ही में मूवी BA पास 3 फिल्मी बॉक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, जिसको हरियाणा के किस लाल ने लिखा है। यानी हाल ही में एक मूवी BA पास 3 फिल्मी बॉक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, जिसको हरियाणा के किस लाल, यानी हरियाणा के किस लाल ने लिखा है। तो ये आपके दीप चुग है, दीप चुग। गांव जलूबी, कौन सा गांव है, जलूबी गांव है। किस जिले के अंतर्गत आता है, ये अंबाला जिले के अंतर्गत आता है। तो दीपक चुग ने ये क्या किया है, काम किया है भी, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मेरे हिसाब से क्लास इतनी ही बड़ी महत्वपूर्ण जो क्लास थी, ठीक है। पहली क्लास को भी आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से देखा होगा, और आशा है इस क्लास को बड़ी बेहतरीन तरीके से आप सब बच्चे देखोगे भी। मैं बार बार आपको कहता हूं भी, हमारी जितनी भी करंट अफेयर की जो क्लासें होती हैं, उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलती है भी। अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो आपका टेलीग्राम चैनल, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए। और ये जो क्लासें देख रहा है कोई नया बच्चा अगर हमसे जुड़ा है, तो हमारे चैनल GK बाय जीनियस सुभाष सर को भी क्या करो, आप सब्सक्राइब करो। और ये PDF को बड़े बेहतरीन तरीके से आप सब बच्चे पढ़ा करो भाई, क्योंकि ब्रिजपाल सर आपके लिए दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, लगन, निष्ठा, समर्पित भाव से भी। मैंने बताया है भी, कोई बच्चा अगर
टेलीग्राम चैनल नहीं चलाता है तो वो इस नंबर पे यानी 9728833400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। किसका नंबर है? ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। उनसे भी क्या कर सकता है? पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। यानी आज की नहीं, आप जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक की पीडीएफ हरियाणा करंट अफेयर की आप ब्रिजपाल सर से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भी, तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।